अब राहुल गांधी भी रिएक्शन इस पर दे चुके हैं। आपको सब Resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat. Let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions. Let me remind the government, there is still 2 demands outstanding. The first one, and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand, that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. Thank you. Jai Hind. चलिए, राहुल गांधी को भी आप सुन रहे थे, देश के छात्रों को बधाई दे रहे थे, कह रहे थे कि ये सिस्टम से लड़ाई थी, है और रहेगी। लेकिन साथ ही साथ कह रहे राहुल गांधी कि 2 मांगे और भी हैं जो बरकरार हैं। कह रहे प्रधानमंत्री छात्रों से माफी मांगे, लड़ाई सिस्टम से थी, है, रहेगी, ये कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी कह रहे सीधा, कह रहे हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन साथ ही साथ कह रहे प्रधानमंत्री छात्रों से माफी मांगे। कनिका का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है। कनिका, अभी क्या माहौल देख पा रही हैं? चूंकि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन एक साथ और भी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। अब एक तरह से क्रेडिट लेने की भी होड़ है, और राहुल गांधी को आपने भी सुना, राहुल गांधी कह रहे हैं भी 2 मांग शेष है, वो बरकरार। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि जो उनकी मांग थी उसको कहीं ना कहीं पूरा किया गया, और विपक्ष इसको ये अपनी जीत के तौर पे सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बीच में राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है, जिसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जो इस्तीफा हुआ है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन उसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि जो 2 मांगे हैं, पहली मांग कि प्रधानमंत्री जो है खुद आकर लोगों से माफी मांगे, और दूसरी मांग पे वो अभी भी कायम है कि जिस तरह से 20 तारीख को छात्रों के ऊपर लगातार जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई हुई थी, उन तमाम ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और लगातार ये तीनों मांग जो है कांग्रेस पार्टी स्टार्टिंग से करती आई थी कि पहली मांग यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, दूसरी मांग यही थी कि प्रधानमंत्री माफी मांगे, और तीसरी मांग यही थी कि जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे कार्रवाई की, हाथापाई हुई, ब्रूटली उनको अटैक किया गया, उनके खिलाफ जांच हो। और वही मांग अब कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। लेकिन बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो इस्तीफा हुआ है उसके बाद अब विपक्ष लगातार ये क्रेडिट ले रहा है कि उनके प्रेशर की वजह से ये इस्तीफा हुआ है। बिल्कुल कनका, जुड़े रहिएगा, तुरंत आपका हम रुख करेंगे। और मनोरंजन भारती भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनफैक्ट जुड़ने वाले हैं। चलिए, जब तक बाबा हमारे साथ जुड़ेंगे तब तक हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सूर्या मैथिल हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और विजय राठी, प्रवक्ता सपा। मैथिल साहब, आपके पास आना चाहेंगे। आप भी ये देख रहे होंगे, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लगातार। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही एक क्रेडिट लेने की बड़ी होड़ शुरू हो चुकी है। हर पार्टी अपने अपने नेता, अपनी अपनी पार्टी को ही वो क्रेडिट दे रही है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमारे नेता की वजह से है, सपा वाले कह रहे हैं हमारे नेता की वजह से है, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं हमारे नेता से। मेरा सवाल ये छात्रों की जीत मानी जाएगी या फिर राजनीतिक पार्टियों की? धन्यवाद आशुतोष जी। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जेनजी के लिए हमेशा से काम करते रहे। उनके लिए देश की जनता जो है वो भगवान है, और वो देश की जनता के लिए काम करते हैं और किसी के लिए काम नहीं करते। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें कोई भी अगर लेना चाहे कोई रिवार्ड, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने जो कहा, यही कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा कोई अपनी खुद की मैं नहीं है, ना ही मेरा खुद का कोई अहम है। अगर ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती की है, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, फिर विजय राठी जी का रुख करेंगे। और ठीक है, आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? हाँ, हम विजय, हमने कहा कि जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। हम विजय राठी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, सपा प्रवक्ता, उनसे तुरंत रिएक्शन लेंगे। क्विक।
जी, मेरा कभी कहना कहिए। सिर्फ, मैं केवल इतना, उनका कहना इतना ही था कि इस आंदोलन में जिस प्रकार से एनार्की फैलाई गई है और दूसरे लोग कोई इसका फायदा ना उठा ले, इसीलिए उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर इस्तीफा दिया है। और जो भी और मांगे हैं युवाओं की बातचीत हो रही है, उस पर भी काम चल रहा है। ठीक है, ठीक है। विजय राठी जी, अब आपका हम रुख करेंगे। ये जो एक क्रेडिट लेने की हो रही, अभी आप रिएक्शन देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया उठाइए, लेकिन छात्रों की वजह से यह आंदोलन था, छात्र सेंटर्ड था और छात्रों ने ही आवाज को बुलंद की। लेकिन अब ये अलग अलग सुर क्यों सुनाई दे रहा है? मेरा सीधा सा एक सवाल, ये किसकी जीत है? आशुतोष जी, ये हमारे छात्रों की जीत है। लेकिन जब छात्रों को आप पार्टी में बांट देते हैं तब बड़ा विडंबना होती है सुनकर के। वो छात्र कौन है? वो हमारे और आपके ही तो बच्चे हैं। या छात्रों को भी सपा, कांग्रेस, बसपा और भाजपा में बांट दिया? वहां तो जितनी पार्टियां सबके बच्चे बैठे, हमारे भी घर से बच्चे बैठे, और भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके घर से भी बच्चे बैठे। तो हम ये कह रहे हैं, हम तो कोई क्रेडिट ले रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये जो बच्चे थे जो आंदोलन कर रहे थे, जो इनकी मांग थी वही हमारी भी मांग थी। और हम कह रहे हैं आज कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और ये जो भी मैथिल जी बोल रहे थे कि ना बच्चों की बहुत चिंता थी, एक बात बताऊं मैं आपसे, प्रधानमंत्री जी कभी नहीं चाहते थे इस्तीफा हो। इन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी। इन्होंने बच्चे पिटवा दिए, पत्थर फेंकवा दिए साजिश के तहत, उन पर मुकदमे लगवा दिए, एनएसए की कार्रवाई, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने लेटर जारी कर दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लेटर जारी कर दिया कि जो भी बच्चा वहां मिलेगा उसका करियर तबाह कर देंगे। इन्होंने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली थी। और इन्होंने क्या क्या कहा? इन्होंने कहा है तो बच्चे है ही नहीं आंदोलन करने वाले। इन्होंने कहा है तो नीट का पेपर देने वाले भी नहीं है। ये कहां से इसका कनेक्शन जोड़ दिया था? जो आंदोलन चल रहा था पाकिस्तान और चाइना का कनेक्शन बता दिया था। ये तो इनकी मजबूरी बन गई कि ये इतना बड़ा आंदोलन बन गया और ये आंदोलन दिल्ली से निकल करके पूरे देश में फैल गया। लेकिन